मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अंधेरे में ज्ञान के दीप जलाए, राहों से मेरे कांटे हटाए, राहों से मेरे कांटे हटाए, जीवन में मेरे उजाला किया है, जीवन में मेरे उजाला, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। आप सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं? हाँ, सुखी होना चाहते हैं, है ना? एक ही आवाज है, बिल्कुल। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि दुख पाकर के भी सुख मिल जाता है। कोई तकलीफ हुई आपको और आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ बहुत सारी लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, तो डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी मेरा इंजेक्शन लगा दो, मुझे जाना है। सुई चुभाने में भी आपको सुख नजर आता है ना? वैसे कोई आपको सुई चुभो दे, सहन हो जाएगी। परंतु अब क्या है, खुद ही कहते हैं क्या मुझे क्या कर दो, तो उस दुख में भी है ना सुख। मतलब सुख हमारी अपनी मान्यताओं में है, सुख हमारी अपनी इच्छाओं पे निर्धारित है। कई बार क्या है, दुख होकर के भी क्या है, उसे हम सुख समझ लेते हैं, समझते हैं ना? तो फिर इसका मतलब क्या है? सुख दुख, सुख मिलता है तो भी अपने कर्मों का है, दुख मिलता है तो भी अपने कर्मों का है। अप्पा कत्ता विकत्ता है दुहानिये ये सुहानिये, अपम मित्तंग अमित्तंग च दुपट्ठिये ये सुपट्ठिये। प्रभु महावीर की वाणी कहती है आप ही तू करता है, आप ही तू भोगता है। दो तरह के जीव होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि और एक कौन से? हाँ, जो मिथ्या दृष्टि है वो सुख में भी दुख के दर्शन करता है, संवर स्थान पे भी आश्रव के दर्शन करता है। संवरे ये आश्वे, परंतु जो सम्यक दृष्टि जीव है वो आश्रम में भी
संभर के दर्शन करता है। नरक के अंदर जीवात्मा गई और नारकी को क्या होता है? क्या होता है? ज्ञान होता है ना, कि नहीं होता? विभंग ज्ञान उसका होता है। परमाधर्मी देव दुख देने के लिए आ रहे हैं, उसको सजाएं देने के लिए। परमाधर्मी देवों को क्या आता है? मजा आता है नारकी की नेरियों को दुख देने में। अब वो जो उसको विभंग ज्ञान है उसके हिसाब से उसे ये पता चल जाता है कि अब वो मेरे को आकर के क्या करेगा, ये देव आ रही हैं और अब मेरे को आकर के क्या करेंगे, मुझे कांटों की शैया पे घसीटेंगे, मुझे गरम गरम लोहे की सलाखों से चिपकाएंगे। तरह तरह के दुख वो देते हैं। तो वो उनके प्रति जो मिथ्या दृष्टि जीव है, ये भावना बात कोई बात नहीं, आज तू मुझे दुख दे ले, ऐसा समय आएगा इससे तेरे को मैं बदले से डबल डबल तेरे को मैं दुख दूंगा। उस समय ये नहीं सोचा कि ये मेरे कर्मों का दे रहा है, कर्मों का फल दे रहा है, परंतु उसने वहां पर भी क्या बांध लिए? कर्म बांध लिए। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वहां पर है नरक में ही, परंतु उसकी दृष्टि उसके पास सम्यक है। वो भी अपने ज्ञान से, विभंग ज्ञान से देखता है कि अब ये क्या आएंगे, परमाधर्मी देव आएंगे और मुझे क्या है, जो वेतरनी नदी है, वहां पर नरक में एक वेतरनी नदी होती है, उस नदी में खून और मवाद ही भरा होता है। हमेशा जहां पर खून मवाद आदि भरा रहेगा वहां पर जीवों की क्या हो जाती है? कौन से जीव पैदा होते हैं वहां? छमोछम जीव, समूर्छिन 14 स्थानों पे पैदा होते हैं वे। उचारे सुए, पासने सुए, खेले सुए, संगाने सुए, बनते सुए, पुए सुए, सुक्के सुए, सुक्के पुद्गल साढ़े सुए, मृतक जी क्लेवरे सुए, सर्व असुचि स्थान्य सुए। 14 स्थानों पे, यानी पर जहां पर ये गंदगी इकट्ठी होती रहे वहां पर वो जीव पैदा होते हैं। पेशाब इकट्ठा होता रहे वहां पर जीव पैदा होते हैं। ये नाक कहीं पड़ा रहा वहां पर तो वो जब तक सूखता नहीं उसके अंदर 2 घड़ी के बाद फिर जीव पैदा हो जाते। पहले तभी तो साधु साध्वी क्या करते थे, कटोरा लेते थे, उसमें रेत डालते थे या राख डालते थे, उसमें थूका करते थे। और वैसे भी क्या है, कोई टीबी का मरीज है और उसने कहीं थूक दिया तो उसके जम्स क्या है 100 फुट तक ऊपर जाते हैं, और कोई वहां से निकला तो उसको वो क्या हो जाते हैं, वो जम्स लग जाते हैं तो उससे भी टीबी हो जाती है, ये साइंस बोलती है। तो वो क्या है, सम्यक दृष्टि जीव जो क्या है, उसने देखा अब ये मुझे बेतरनी नदी में क्या लगवाएगा, डुबकियां लगवाएगा, गोते लगवाएगा। और कितना दुखी हो गया वो कि ये बेतरनी नदी में जो छमोछिम जीव हैं, मेरा जब शरीर उसमें डुबकी लगाएगा, मेरे शरीर के संयोग से वो छमोछम जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं कितना पापी हूँ, पहले कितने पाप करके आया कि नरक में मुझे आना पड़ा, और अब नरक में भी और बंधन बांधूंगा। वहां वो ऐसा चिंतन करता है तो उसके कर्म की निर्जरा होती है। ये कैसी दृष्टि है? वहां पर भी उसने क्या किया, अपने कर्मों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये ऐसी भावना, जब आप कभी नदी में या भी कहीं समुंदर में जाते हो तो छप छप करके नहाते हो ना, है ना, जाते हैं ना, जो जाते हैं उनको पूछो, वो पानी के जीवों को आपकी डुबकी लगाने पर ऐसा भय पैदा होता है कि जैसे कोई राक्षस हमें मारने आ गया। उन जीवों के लिए तुम क्या बन गए, राक्षस बन गए। और वैसे तुम्हें कोई राक्षस क्या दे तो है, उसके माँ बाप को भी आगे ले जाएंगे, तू राक्षस, तेरा बाप राक्षस, तो मुझे कहने वाला कौन होता है ना। तो ये क्या है, उस सम्यक दृष्टि जीव ने वहां पर दुख में भी सुख के दर्शन कर लिए। तो ये जीव आत्मा कई बार क्या होता है, औरों को उपदेश देने वाला,
कई बार हंडिया के अंदर खिचड़ी पक रही है और कड़छी क्या कर रही है, हिला रही है, खिचड़ी पका रही है, और आखिर में क्या है, खाई किससे जाती है? कड़छी से तो कोई खाता नहीं, वो खाली की खाली रह जाती है। हजारों मीटर कपड़ा नापने वाला जो मीटर है वो हमेशा नंगा रहता है, उसके ऊपर कोई कपड़ा चढ़ाता है? मतलब दूसरों को देने वाला उपदेश खुद कई बार खाली रह जाए तो उस उपदेश का क्या नहीं होगा, क्या होगा, प्रभाव होगा। इसलिए ये जो हमारे को मिला है, जिनवाणी मिली है, वो कहते हैं आप ही तू करता है, आप ही तू भोगता है, आप ही तेरे लिए सुख है और आप ही तू दुख भोगता है। कब? दू पठिए यह सुपठिए, जब तू दुप्रशस्त मार्ग पर चलता है, गलत मार्ग पे चलता है, तो तेरे लिए नरक का दरवाजा खुल जाता है और तू दुखी हो जाता है। सुपठिए, जब तू सुप्रशस्त मार्ग पे चलता है तो तेरे लिए वो अच्छा मार्ग खुल जाता है। तो सोचने की बात है कि हम दुख में भी सुख के दर्शन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु ने, आचार्यों ने दो बातें दी, एक तो भूल जाओ और एक जीवन को मोड़ दो। भूल जाओ और एक जीवन में मोड़ दो। क्या भूल जाओ? चार बात है दुनिया में, लाख लाख की बात, दो को रखिए हृदय में, दो को दइए विसार। निज ने की पर की बदी, इनको दिए विसार। एक धर्म और एक मौत को, इनको रखिए याद। जो तुमने किसी के लिए नेकी की है और दूसरे ने तुम्हारे लिए बदी की है, तुमने उपकार किया, उसने अपकार किया, यानी दूसरे ने तुम्हारा बुरा किया, इन दोनों बातों को भूल जाओगे तो सुखी हो जाओगे। याद रखते रहोगे तो अंदर ही बसती रहेंगी। और एक धर्म एक मौत को, एक धर्म को याद रखो और एक मौत को याद रखो। मौत को ऐसे याद रखो, हमेशा ये सोचो कि ये नंगी तलवार कच्चे सूत के धागे से बंधी हुई मेरी गर्दन पे लटक रही है, कब हवा का झोंका आएगा और ये गिर करके मेरी गर्दन को काट देगी। इस तरह हमेशा मौत को क्या रखो, याद रखो कि ये मौत की तलवार पता नहीं कब आ जाए। तो दुख में भी सुख के दर्शन करने वाला कभी सुखी हो जाता है तो जब वो विचारों को मोड़ देता है। बेटे को आपने बड़ी मिन्नत से मांगा, जन्म हो गया, लाडों से पाला, लाडों से पढ़ाया, आप भूखे रह करके भी उसको क्या है खिलाया, स्कूल में भी अच्छी तरह भेजा। पिता की क्या है बनियान में 10 छेक होंगे, वो कहता है इसको किसने देखना, मैं ढक लूंगा। परंतु बेटे को बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाए, बड़ा हो गया, बहुत अच्छे घर में उसकी शादी कर दी, शादी हो गई, बहू घर में भी आ गई। थोड़े दिन तो क्या है लाड़ चाव में बहू को बहुत प्यार से मतलब चलता रहा। और जब चलता रहा तो एक दिन क्या हो गई, कुछ मुठभेड़ आपस में बातों बातों में हो गई, तो बहू ने कहा मैं तो अलग होऊंगी। बेटे ने भी मगर लग के कह दिया पिताजी हमें अलग कर दो। अलग भी हो गए। कितना दुख होगा, सच में बताना कितना दुख होगा, है? होगा ना। जिसको अपने खून से सींचा, अपनी इच्छाओं को मार करके उसको सब कुछ दिया और वो क्या हो गए, एकदम मुंह मोड़ लिया, तो दुख होगा ना। तो कहते हैं उस समय अपने विचारों को मोड़ दो। अच्छा है ना, मैंने अपनी जिम्मेवारियां तो पूरी कर ली, अब मेरे सामने इसे भी अपनी जिम्मेवारियां निभाने का मौका मिला है। अच्छा है ना, अपनी गृहस्थी आप संभालेगा, नहीं तो मुझे भी इसी में ही पड़े रहना पड़ता। तो ये अपनी जिम्मेवारियां संभालेगा तो क्या है, इसको पता चलेगा कि कैसे गृहस्थी में बच्चों को संभाला जाता है। अपने विचारों को क्या दे दिया, मोड़ दिया ना।
तो वहीं पर वो क्या हो गया, वहीं पर उसको क्या मिली, सुखानुभूति हुई। चाहे वो अंदर क्या बात खटक रही थी, परंतु सुखानुभूति थोड़ी देर के लिए तो हो गई। अगर उसे क्या है थोड़ा सा और भी वो क्या है संभालता रहा उस बात को, अपने अवचेतन मन में ना डाल करके सीधा ही उसको निकालता रहा, तो वो क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा ना, सुखानुभूति हो जाएगी। और अगर वो दुख महसूस करता रहता तो वो और क्या है, दुखी होता रहता। तो ये क्या है, दुख में भी सुख के दर्शन करने हैं। दुख में सुख के दर्शन करते करते जीव आत्मा क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति वो चिल्ला रहा है, हाय मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे हाथ दब रही हैं, मेरे पैर दब रही हैं, मेरा सिर दब रहा, मेरे ऊपर पत्थर पड़े हैं, मेरे ऊपर मिट्टी आ रही है, मैं पर्वतों के नीचे दब गया हूं। वो चिल्ला रहा है, घर वाले कहते हैं अरे सुत्ता रह, बड़बड़ाहट मत कर। वो कहता तुम्हें नहीं दिखे मुझे दिखे। उस समय कोई ज्ञानी पुरुष पास में हो तो वो उस समय देख लेता है कि ये जीव मर करके पृथ्वी काया में जाकर के जन्म लेने वाला है। ये कौन देखता है, ये ज्ञानी पुरुष जिनको लक्षणों का पता होता है। कोई ऐसे कह दे ये तो मर रहा है, ये ऐसी नहीं। घर वालों ने तो कहा कि सुत्ता रहे, बड़बड़ाहट मत कर, परंतु ज्ञानी पुरुष ने ये जान लिया। तो वो उस समय ज्ञानी पुरुष से उसकी लेस्या को संभाल सकते हैं। चाहे वो उसने जाना वही है, गति का बंध तो हो चुका है, परंतु उसकी लेस्या को बदल सकते हैं कि वहां जाकर के वो क्या बने, वहां जाकर के वो उस दृष्टि से ना जाए कि वो दुखी होता रहे। आगे वे विषय चलेगा कि कैसे पानी में जाकर के जीव कैसे जन्म लेता है, गर्भ में कोई जीव कैसे रहता है, तो वो मर जाए तो कहाँ जाता है। ये आपको समय होगा तो बता दूंगी, आज समय था तो थोड़ा बता दिया। इधर हमारे तब जब का क्रम, उस क्रम के अंदर हमारे नवकार महामंत्र की जो नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय संसावनंग, चैता बारंबार संचकवटी में हिडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग, नमी न सरसुर गुरुल बिजुक परिबंधिय गए कलेश्वरिय सिद्धार्य विजय संसावनंग, ओम भवन वे बाण मंत्र जो ईश्वास मानवासिया जे कवि दुर्त दुट मानसा दुट त्रिजनियते सवे स्मंतु मम स्वा श्री चितारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम के विपनता दम्म मंगलम चेतारिल गुत्मारी अंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा के विपनता दम्मल गुत्मा चेतारी शरणम पव्या मेरे अंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवलिपनत्तो दम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा, सिद्धांत जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्यादि धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख